अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, गुणा वाला आ गया है। ठीक है, अब गुणा करना है। गुणाने में थोड़ा सा लंबा जाता है। ठीक है, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हल। तो देखो अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो लिखते हैं इसे एम एम एन, गुणा हो रहा है एम एन गुणा हो रहा है 6 से, तो क्या आ रहा है, एम एल एन आ रहा है, एम एल एन आ रहा है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो, अब इसको क्या करना है, हमें सरल करना है। ठीक है, यानी तोड़कर लिखना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इकाई है, ये क्या है, दहाई है, ये क्या है, सैकड़ा है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी वैसे करेंगे, इकाई, ये है दहाई। ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसी को कैसे लिखेंगे, इकाई मतलब तो एक ही होता है, दहाई यानी 2 अंक होता है, यानी 10। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 10 एम लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ही तोड़ना है इसे। ठीक है, और इसके बाद देखो ये क्या है, गुणा के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 एम एन, इकाई यानी एन हो जाएगा, प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये उतना ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो सबके साथ गुणा हो रहा है 6। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसको भी वैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा यानी कितना होता है, 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम, या पहले लिखते हैं 100, 100 एम हो जाएगा। और ये इकाई दहाई हो रहा है, दहाई यानी 10, 10 एल लिख सकते हैं, और इकाई मतलब एन लिख सकते हैं। इतना समझ गया क्या, ऐसे ही हल करना है इसे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो इसको देखो अब हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 6 से गुणा होगा तो 60 एम हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये 6 से गुणा होगा तो 6 एन हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, बराबर ए हो जाएगा 100 एम, एम प्लस 10 एल, और ये क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, अब संख्या एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे करेंगे, तो उसको एम वाले किस तरफ करते हैं, ये 6 है, एन इस तरफ होगा, एन को इस तरफ लाएंगे तो माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, और एल वाले को इस तरफ ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा 100 एम, और ये 60 एम को इस तरफ लगेंगे तो माइनस हो जाएगा 60 एम, और 10 प्लस का 10 एल है इस तरफ। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो ये 5 एन बचेगा। ठीक है, इतना हो गया, 5 एन बचा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 40 एन बचेगा, एम प्लस 10 एल। अब देखो यहीं पर से अब हमें क्या करना है, हल करना है इसे। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब क्या करना है, हमें दोनों पक्ष को क्या करना है, समान करना है। ठीक है, समान कैसे करेंगे, अब देखो ये 5n है। ठीक है, n, और इस तरफ क्या है, 40m प्लस 10l है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, सब में m, n और l के जगह क्या रखते हैं, एक रख कर देखते हैं। ठीक है, एक रख कर देखते हैं कि इकाई अंक दोनों के सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो इस तरफ करके देखते हैं, तो देखो n के जगह क्या रखेंगे, 1 रख कर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणित 1 तो 5 ही आ जाएगा। इस तरफ भी m का मान 1 रख कर देखते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40 गुणित 1 करेंगे, और प्लस 10, l को भी क्या लेते हैं, 1 मानकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखो और दूसरा रख कर देखते हैं। अब देखो इसमें तो नहीं आया, अब देखो इसमें मानकर अब 2 रख कर देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा। ठीक है, 80, और इसमें कुछ भी और रखेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है, इसमें तो नहीं आएगा, उतना तो नहीं जाएगा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक ही मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यह कहाँ तक जा सकते हैं, 5 या 45 तक ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो इसको और हल कर कर देखते हैं। तो इसमें देखो n के जगह क्या रख सकते, 40 बना सकते हैं। देखो 5 8 40 हो जाएगा। इसमें देखो मानकर n के जगह 5 रखो। ठीक है, ये 5, और n के जगह क्या रखूं मैं, 8 रखूं। ठीक है, तो पे क्या हो जाएगा, और इस तरफ m का मान क्या रखूं, 1 रखता हूं। चलो ठीक है, ये 40 प्लस 1 रखता हूं, और प्लस 10, और l का मान क्या रखूं, 0 रखूं। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 8 क्या हो जाएगा, 40, और ये क्या हो जाएगा, 40 से कम 40, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 40 बराबर 40 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा दोनों पक्ष बराबर हो रहा है, तो यानी ये क्या है, सही है। ठीक है,
तो इसको क्या रख सकते हैं, ऐसी मान रख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको देखो, तो यहाँ पर सब रखते हैं, ठीक है, यहाँ रखते हैं, अब वैसी रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 5, यहाँ पास लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं। इसलिए यहाँ n का मान 8 और m का मान 1 और l का मान 0 रखने पर, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो देखो 5, n का मान क्या रखते हैं 8 बराबर क्या हो जाएगा 40 और m का मान 1 प्लस 10 l का मान 0, तो क्या हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और ये क्या हो जाएगा 40 से कम 40, ये हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 40 बराबर 40, ठीक है। दोनों पक्ष क्या हो गया हमारा समान हो गया, ठीक है। दोनों पक्ष समान हो गए मतलब क्या है, हमारा जो मान रखे हैं वो क्या है सही है, ठीक है। यही क्या है हमारा सही मान है, इसलिए क्या आया है दोनों पक्ष बराबर है। ऐसे क्या करना है हमें, आधा हल करके क्या करना है हमें, दोनों पक्ष को बराबर मान रखकर चलना है, ठीक है, जिससे हमारे दोनों पक्ष बराबर आ जाए। तो ये क्या होगा LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है, LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। अब देखो इसी मान को अब यहाँ पर रख कर देखते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, देखो m का मान क्या रखना है 1 और n का मान 8, ठीक है, और ये गुणा और ये 6 और बटे में देखो m क्या है हमारा 1 और l क्या है 0 और n क्या है हमारा n 8 108। तो देखो 18 18 18 पंचानबे 18 छक्का 108, ठीक है। यही क्या हमारा आंसर सही है यानी, ठीक है। ऐसी हल करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन 1z गुणित z बराबर 7z, ठीक है, इतना है। तो हल करते हैं, देखो पहले ही जैसे ये वाला हल करते हैं अच्छे से, ठीक है, समझ जाओगे। और तो देखो 1 z इंटू z बराबर क्या है 7z, ठीक है, इतना है। तो देखो इकाई दहाई वाला बात हो रहा है इसमें भी, इकाई और ये दहाई, तो क्या हो जाएगा दहाई यानी क्या हो जाएगा 10, ठीक है, ये 10 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा इकाई, इतना हो जाएगा ये, और ये जेड इस तरफ जेड ही रहेगा बराबर ये सेव इकाई दहाई ये भी हो रहा है, तो इकाई इकाई का वही रहेगा और दहाई यानी 70 हो जाएगा ये, और प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब जेड इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10 जेड हो जाएगा प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये 70 प्लस जेड, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे हल करते हैं, तो इसमें करते हैं जेड वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, जेड को एक तरफ करते हैं, चलो जेड को सब एक तरफ ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इस जेड को इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10 जेड माइनस जेड हो जाएगा और ये प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इस तरफ क्या हो जाएगा 70 बचेगा, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसमें से घटाएंगे 10 जेड से 1 जेड घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 जेड और ये प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 70, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं इसे, अब मान रख कर देखते हैं, ठीक है। अब 70 लाना है, 70 कैसे आएगा, देखो जेड का मान कितना रख सकते हैं तो 70 आ जाएगा, ठीक है। मानकर एक रखेंगे तो एक का वर्ग तो एक ही हो जाएगा, ठीक है, और 9 एकम 9 ही हो जाएगा। दो रख कर देखते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। 4 से लेकर देखते हैं, चलो तो कितना आ जाएगा 9 9 को 9 9 18 9 27 27 और 4 का 16 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा। अब 5 रख कर देखते हैं एक बार, देखो 9 9 पंचे 45 और 5 का 25, हाँ आ जा रहा है, देखो तो लिखते हैं अतः जेड बराबर 5 रखने पर देखो आ जाएगा, ठीक है। हल करते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये 5 प्लस जेड का
यानी 5 का वर्ग बराबर 70। ठीक है, हल करते हैं तो 9 पंच 45 प्लस 5 का 25 और ये 70। देखो 25 और 45 को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा बराबर 70। तो दोनों पक्ष क्या आ गया है, हमारा समान आ गया है, यानी क्या है 5 जेड बराबर 5 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या है जेड का मान क्या है 5 है। ठीक है, इतना समझ गए होगे। एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। ठीक है, आर एच एस। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे ये वाले क्वेश्चन। अब देखो इसे मान रख कर देख लेते हैं, सही है पता चल जाएगा। ये जेड की जगह 5 रखते हैं, गुणित ये भी 5 और बटे में ये जेड की जगह 5 हो जाएगा और ये देखो 15 पंचे 75 होता है। ठीक है, यानी क्या है हमारा आंसर सही है। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे ये वाला क्वेश्चन।